Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अब तो आप लोगों का विद्यालय भी खुलने वाला है। सूचना हो गई है। Yes, sir. अगली कविता है वे आंखें सुमित्रानंदन पंत की। छायावाद के चार स्तंभों में पंत जी का भी नाम आता है। जैसा कि आप जानते हैं, छायावाद के चार स्तंभ पंत प्रसाद निराला। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत और निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के चार स्तंभ माने गए हैं। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। छायावाद के चार स्तंभ, 2 3 पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। इसमें से पंत जी की कविता आप पढ़ने जा रहे हैं। छायावाद का काल जो है वो 1918 से 1936 माना गया है। कहीं कहीं 1920 से भी शुरुआत इसकी मानी गई है। ये 18-20 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण भी मिलता है। प्रकृति में मानवीय उन गुणों को ढूंढते हैं जिसका सरोकार सीधे मानवता से है। तो इसमें एक कविता दी गई है, वे आंखें। ये हमारे देश में ऐतिहासिक दौर में एक ऐसा समय आया जब जमींदारी प्रथा, महाजनी प्रथा और पुरोहिती व्यवस्था अपने चरम उत्कर्ष पर थी। आपने प्रेमचंद के उपन्यासों को या कथा संग्रह को पढ़ा होगा। उसमें भी प्रायः इस समाज के जो शोषकीय प्रवृत्तियां रही हैं, उन प्रवृत्तियों में कई घटकों के रूप में महाजनी प्रथा आती है, पुरोहिती व्यवस्था आती है, जमींदारी व्यवस्था आती है और उसमें समग्र रूप से जो 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे आपने बुजुर्वा वर्ग और सर्वहारा वर्ग का नाम सुना होगा।
ये सामाजिक वर्ग विभाजन हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री चंद्रशेखर जी की रचित पुस्तकों में भी इन शब्दावलियों का नाम मिलता है। बुजुर्गा वर्ग का मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्धि से जीता है, परिश्रम करना नहीं चाहता, और ये जो है श्रमजीवी वर्ग है, ये भी बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन इनके जीने का जो सिद्धांत है वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है, आस्था रखता है। तो इन बुजुर्गा वर्ग की परिपाटी में ही महाजनी व्यवस्था आती है। महाजनी प्रथा उपरोहिती प्रथा, जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा आप देख रहे हैं। महाजनी प्रथा ऐसी थी जिसमें महाजन लोग सूद ब्याज पर जो है वो पैसे देने का काम करते थे। और ब्याज पर ब्याज जोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन उनकी बंधक रख ली जाती थी। पशु इत्यादि घर की जो अन्य संपदा होती थी कुर्क नीलाम कर दिया जाता था। और ये हर हाल में इनके शोषण के शिकार भी ये श्रमजीवी वर्ग ही होते थे। उपरोहिती व्यवस्था में जिन लोगों ने काल्पनिक कथाओं को गढ़ करके अपनी श्रेष्ठता के सिद्धांत बनाए थे, समाज व्यवस्था में ऊपर रखा था, इन लोगों के द्वारा बनाए गए स्वर्ग नरक के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति आजीवन शोषण का शिकार जो होता था वो भी श्रमजीवी वर्ग ही था। और उपरोहिती व्यवस्था के निर्देशानुसार या फिर उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था में जो जमींदारी प्रथा व्यक्त हुई, जमींदारी प्रथा जमीन के लगान वसूलने से संबंधित बातें थी। जिनको जमीन का लगान वसूलने का काम दिया गया था वो जमींदार कहलाए। बाद में ये जाति सूचक बन गया। कुछ मिथ्या अभिमान बस या भ्रम बस जो आज भी जाति व्यवस्था के रूप में समाज में हम मानने लगे हैं, भूल बस। लेकिन ये पोस्ट हुआ करता था, जमींदार, नंबरदार, सूबेदार, थानेदार, तहसीलदार आदि आदि आज भी पद हैं। तो ये लगान वसूलने वाली प्रथा थी। तो लगान वसूली जाती थी। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, सूखा इत्यादि से फसल प्रभावित हो गई, यदि श्रमजीवी वर्ग अपना वो टैक्स नहीं दे पाता था तो जबरन इनके द्वारा टैक्स वसूला जाता था। वसूला किया जाता था, इनसे वसूलवाया जाता था, वो व्यवस्था थी। तो ये जमींदारी प्रथा, ये उपरोहिती प्रथा, ये महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा तो आज नहीं रही, लेकिन ये महाजनी और उपरोहिती प्रथा आज भी हमारे समाज में ज़बरदस्त तरीके से कब्जा बनाए हुए है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका लेवल बदल गया है। आज अनेकों प्रकार के जो हम टैक्स देते हैं, अदा करते हैं, वो महाजनी प्रथा का ही नवोदित नव संस्कारित रूप है। उपरोहिती व्यवस्था भी आज किसी न किसी रूप में नवोदित नव संस्कारित रूप में आज हमारे समाज में धर्म के रूप में ओ तथाकथित धर्म के रूप में स्थान बनाए हुए है।
जो वास्तविक धर्म से अलग है, ये प्रथा, ये तीनों ही प्रथाएं जो है, तीनों प्रथाओं का शिकार जो है वो श्रमजीवी वर्ग रहा है। श्रमजीवी वर्ग में किसान और मजदूर ये दोनों आते हैं। इसमें किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि प्रधान देश में किसानी और मजदूरी भी दोनों एक साथ रही है। तो निश्चित रूप से जब किसान और मजदूर की बात कही जाए, जब श्रमजीवी की बात कही जाए, तो वो सीधे सीधे इंडियन कल्चर के ऊपर आता है और वो देसी सभ्यता के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है और इसी सब व्यवस्था की जो है शिकार बनी हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती रही। वो तो इसमें सर्वहारा वर्ग के द्वारा, श्रमजीवी वर्ग के द्वारा ये जो बातें बताई गई हैं, सर किसी स्टूडेंट ने दिया है ये रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सर्वहारा वर्ग के द्वारा, श्रमजीवी वर्ग के द्वारा, किसान मजदूर के वर्ग के द्वारा जो शोषण की इनकी कहानी है, जो इनके द्वारा शोषण किया जाता रहा है, उसी का चित्र सुमित्रानंदन पंत ने दिया है। इनके शोषण के बाद इनके आंखों में, इनकी आंखों में, इनकी आंखों में जो दर्द छुपा है, ये इतना सब कुछ सहने के बाद भी आंखें कुछ बोल नहीं रही हैं, जुबां कुछ बोल नहीं रही हैं, आंखें अपने इशारे से कुछ बोल नहीं रही हैं, एकटक देख रही हैं। तो इन आंखों से डरता है मन, जिन आंखों में घोर अंधेरा भरा हुआ है, लंबे समय से अंधकार ही अंधकार जिन आंखों में भरा हुआ है, जिन आंखों ने सिर्फ अंधेरा ही देखा है, उजाला का कहीं नामो निशा है, ऐसी आंखों से सुमित्रानंदन पंत का मन जो है वो डरता है इस बात से कि कहीं क्रांति न हो जाए। यही बातें, वो कौन सी आंखें हैं, उन आंखों में कौन कौन सा दर्द है, इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। आइए, ये पृष्ठभूमि आपने सुनी, इसके बाद कविता की पंक्तियों पर ध्यान देंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार के गुफा के समान उन आंखों से मन डरता है जिनमें दूर दूर तक हृदय विदारक दुख एवं निस्तब्ध रुदन ही दिखता है, निस्तब्ध रुदन भरा हुआ है। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि अंधकार के गुफा के समान उन आंखों से डर लगता है जिनमें केवल दुख ही दुख भरा हुआ है और जिनमें नीरव रोदन है। ऐसा रुदन है जिसमें कोई रव नहीं है, ध्वनि नहीं है। एक आंख ऐसी होती है जिनमें रव रव भी होता है और रोदन भी होता है, ध्वनि भी होती है, चित्कार भी होती है और वो रोने की आवाज़ सुनाई देती है और आंसुओं के माध्यम से दिखती है। लेकिन कभी कभी कुछ आँखों का ऐसा हाल हो जाता है कि उसमें कोई ध्वनि नहीं होती है,
कोई रव नहीं होता है, आंसू भी नहीं होती, वो आंखें जैसे पथरा जाती हैं, ऐसी आंखों से बेहद भय लगता है। वो आंखें कुछ भी कर सकती हैं, जब तक कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन जब वो करना शुरू करेंगी तो वो प्रलय भी ला सकती हैं। इन्हीं सब कारणों से सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि उन आंखों से डर लगता है। बोलिए। बात समझ में आई बेटा? बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर दैन्य का मतलब क्या होता है? दारुण का मीनिंग क्या होगा? दारुण दुख का मतलब होता है असह्य दुख, जो सहने के लायक ही न हो, असह्य पीड़ा। और सर दैन्य का मतलब? दैन्य का मतलब दया करने लायक, तो सरीखी। दीनता भरा दुख। और बोलो। सरीखी माने सुनो, सरीखी का मतलब के समान, अंधकार की गुफा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान। ये बेटा आप लोग सुनो, ये शोर शराबा बंद करो। देखो, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान। अब देखो, कोई ऐसी गुफा हो, गुफा तो आप समझ रहे हो ना, DEN, डेन, डेन का नाम सुना है आपने, गुफा। तो ऐसी कोई गुफा हो जिसमें घोर अंधेरा हो, तो एक तो घोर जब अंधेरा होगा तो दो बातें होंगी। एक तो दिखेगा नहीं कि उसमें क्या क्या होंगी, कौन कौन से खतरों का अंदेशा है, और दूसरी बात यह है कि अंधेरा से भय लगता है, डर लगता है। घोर अंधेरा हो तो खूब डर लगेगा, और साथ में ये भी पता नहीं चलेगा कि इस अंधेरे में किस किस तरह की समस्याएं आएंगी। कोई अजगर सर्प आएगा, कोई जंगली जानवर आएगा, शेर आएगा, भालू आएगा, या फिर कोई और जहरीला कीट पतंग होगा। ये पहले से निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका अंदेशा होता है। तो इसलिए किसान की इन आँखों को उस गुफा के समान बताया गया है, क्योंकि इनकी आँखों का कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि ये क्या करने वाली हैं, एकदम साइलेंट हैं। और दूसरी बात कि घोर अंधेरा दिख रहा है, इन आँखों को देखने से ऐसा लगता है कि ये किसान जो है लंबे समय तक सिर्फ दर्द ही झेला है, सिर्फ शोषण का ही शिकार रहा है। तो जिसका हमेशा शोषण हुआ है, जिसका हमेशा दमन हुआ है, जिसको सिर्फ सताया ही सताया गया है, वो ज्वालामुखी जब प्रस्फुटित होगी, ज्वालामुखी जब विस्फोटित होगी, तो फिर कितने लोगों को अपने आगोश आगोश मिलेगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी कहता है कि डर लगता है उन आँखों से। किन आँखों से डर लगता है? जो अंधकार के गुफा के समान जो किसान की आंखें हैं, उन आँखों से डर लगता है, जिसमें दूर दूर तक असह्य पीड़ा है और दीन दैन्य दुख भरा हुआ है। उसका दुख जो है दयनीय है, दयनीय दुख भरा हुआ है, और उसमें नीरव रोदन है, ऐसा रोदन है, ऐसा रोना है जिसमें कोई रव नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई प्रतिशोध अथवा विरोध का स्वर नहीं है। इसलिए भी और डर लगता है। बोलो, क्लियर हुआ?
अब अगली कविता देखोगे, अब देखो सरीखी आया है ना, सरीखी का मतलब के समान, तो यहाँ उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार। ले लीजिए कुछ खाइए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अगली कविता आप देखें, वह स्वाधीन किसान, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन किसान आप समझ रहे होंगे। सन 1947 के पहले हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर थे और समाज में सोशल नेटवर्किंग चलाने वाले अलग अलग वर्गों में समाज का जो गठन करने वाले लोग थे, अलग अलग तर्कों के आधार पर, अलग अलग दलीलों के आधार पर जो वर्गीय जो चेतना थी, वर्गीय चेतना में उपवर्गीय जो सोच डाल डाल करके समाजीकरण किया जा रहा था और समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि इस देश में, देश की जो समस्या है वो सारी समस्या जो है अंग्रेज़ों की वजह से थी। उसके पहले ये बात बताई जा रही थी कि देश में जो भी समस्या है वो मुग़लों के वजह से थी। इसके बाद शकों, हुड़ों, डचों, पुर्तगालियों आदि 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 बहुत तरह के विदेशियों का जिक्र किया गया और उनका भय दिखाया और बताया गया। मूल में कारण यही था, सत्ता का हस्तांतरण। जो एक वर्ग सत्ता में काबिज था उसे हटा करके हम सत्ता में आए या फिर हमारा बनाया गया समाज और संगठन सत्ता में आए। उद्देश्य यही था, वास्तविकता यही थी कि किसानों और मजदूरों के नाम पर नारे लगाए जाते थे, सोशल नेटवर्किंग की जाती थी और इनके द्वारा बहुत सारे प्रलोभन दिए जा रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देश की व्यवस्था ऐसी करेंगे, किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगी। यही प्रलोभन दिया जाता रहा, किंतु स्वाधीनता के बाद भी ये तो सारे प्रलोभन स्वतंत्रता में दिए जा रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तो किसानों और मजदूरों की जो स्थिति है उनकी स्थिति में बेहतरी आएगी, उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बात को इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि यह स्वाधीन किसान रहा। ये जो किसान है, सुमित्रानंदन पंत जिस किसान को देख रहे हैं, तो उनके सामने अब ये विकल्प नहीं है कि अंग्रेजों का शासन है इसलिए स्थिति खराब है। वो कहते हैं कि ये तो स्वाधीन भारत का किसान है और स्वाधीन होने के बाद भी ये जो है गरीबी, भूखमरी, शोषण, अत्याचार, जमींदारी प्रथा, महाजनी व्यवस्था, इन सब चीज़ों का वो शिकार है। इन सब चीज़ों, इन सब समस्याओं से वो ग्रसित है। वही कह रहे हैं, यह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश किसका। यह स्वाधीन भारत का किसान है जिसकी आंखों में अभिमान भरा था कि अब तो हम आज़ाद हो चुके, लेकिन जो आज़ादी का संबल था वो भी आज साथ छोड़ करके खिसक चला। जो आज़ादी का संबल था, आज़ादी की जो उम्मीदें थी, वो जो सहारा था कि आज़ादी के बाद हम स्वाधीन हो जाएंगे, इसी आशा विश्वास पर वो जी रहा था, तो उसका ये कगार ऐसे ढह गया जैसे नदी किनारे का कगार जो है धारा के कटान से बह जाती है। जैसे नदी किनारे का कगार, नदी का तट धारा के प्रवाह से कट करके ढह करके बह जाता है,
उसी तरह से स्वाधीन किसान होने का जो गौरव इसकी आंखों में था, जो आशा और उम्मीद थी सुख की, आज उस आशा और उम्मीद को इसने छोड़ दिया, क्योंकि वह आशा उम्मीद उस कगार की तरह बह निकली। बोलो बाबू। बोलिए तो, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, इसमें छोड़ उसे मझधार, बीच धारा में ही आज संसार कगार सदृश वह खिसका। संसार कगार, संसार रूपी तट, आज जो है संसार कगार सदृश बह निकला। कगार का मतलब किनारा, तट। अब देखो, इसमें सदृश शब्द आया है ना, तो सदृश किसको इंडिकेट कर रहा है? कंपैरिजन को, तुलना को बता रहा है। कगार सदृश, कगार के समान। कगार कहते हैं जो नदी का जो किनारा होता है उसको। जैसे किनारा भसक जाता है, बह जाता है, उसी तरह से आज़ादी के बाद सुख संपन्नता की जो उम्मीदें थी और उम्मीद की जो कगार थी वो ढह गई, यानी अब उम्मीद नहीं रही। तो उपमा यहाँ भी हो जाएगा ना, कगार सदृश में उपमा है। और इसमें अनुप्रास भी है, कहाँ देखो, संसार कगार, संसार, समझ रहे हो? संसार में अंत का अक्षर र, और कगार में भी देखिए, ये देखो, संसार कगार, ये आप देख रहे हैं, इसका अंतिम वर्ण जो र है और दूसरे वाले में अंतिम वर्ण र है। यहाँ पर र की आवृत्ति होती है, और आप लोगों को बताया गया था कि शुरू में शब्द में, शुरू में अक्षर की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति यदि आरंभ में होती है तो भी अनुप्रास हो जाता है, और जब 10 मिनट और, यदि शुरू में आवृत्ति होती है तो भी होता है, और अंत में हो जाता है तो भी हो जाता है। अंत में हो रहा है, अंत्यानुप्रास है। तो देख रहे हो, संसार कगार में अनुप्रास है, तो विशेष में आप लिखोगे कि कगार सदृश में उपमा अलंकार, ठीक ना, संसार कगार में अनुप्रास अलंकार। आगे देखें, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। क्या है? वो जो किसान था उसके खेत लहराते थे, हरे भरे थे, मतलब उसकी फसल अच्छी थी, किसान का जीवन खुशहाल था।
वो ऐसे खेत से बेदखल कर दिया गया, किसान को उसके खेत से बेदखल कर दिया गया। उसका जो मालिकाना हक था वो छीन लिया गया। योजनाबद्ध तरीके से, कूटनीतिक चालों से, उपरोहिती व्यवस्था में स्वर्ग नरक का लोभ दिखा करके एक काल्पनिक आध्यात्मिक लोक का गठन करके, मनगढ़ंत कहानियां बना करके मृत्यु के बाद स्वर्ग के दिलासा दिला करके अगले जीवन में सुख की प्रत्याशा दे करके तथा कुछ सामाजिक तौर पर आर्थिक दृष्टि से महाजनी व्यवस्था के फांसे में फांस करके, और तथा जहाँ बल का प्रयोग करना हुआ वहाँ जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों के द्वारा लाठी से पिटवा करके इस किसान को खेती से बेदखल कर दिया गया। ये ऐतिहासिक बात हमें जानना चाहिए, भविष्य में सावधान भी रहना चाहिए। तो किसान के खेतों में वह दृश्य भी नाच रहा है जिसमें लहराते हुए हरे भरे खेत थे, उससे इसको बेदखल कर दिया गया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से और तृण तृण की हरियाली से उसके खेत में जो फसल लगी थी, फसल के एक एक पौधे की जो हरियाली थी, उस हरियाली को देख देख करके ये किसान फूला नहीं समाता था, बड़ा ही खुश होता था। जिन खेतों को देख करके किसान की छाती फूल उठती थी, गर्व के मारे सीना चौड़ा हो जाता था, इस साल बड़ी अच्छी फसल हुई है, इन खेतों पर वह नाच करता था। आज वह खेत इसके हाथ में नहीं रहा, उस खेत से इसको बेदखल कर दिया गया। ये दर्द भी सुमित्रानंदन पंत उस किसान के गुफा सरीखी आंखों में देख रहे हैं, और फिर भी वो आंखें कुछ बोल नहीं रही हैं। इसलिए इन आंखों से कभी का मन डरता है। डरता इसलिए है कि कभी क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो फिर शांति नहीं होगी। इन शोषकों का, बुजुर्गा वर्गों का जो समाज व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न होगी, इनकी सारी जड़ें उखड़ेंगी, और फिर तब इन्हें कोई ठौर नहीं मिलेगी। यही भय सुमित्रानंदन पंत को किसान के दर्द भरी आंखों में दिख रहा है। आप समझ पाए विद्यार्थी? बोलो बेटा, बातें समझ में आई? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। का मतलब तृण तृण का मतलब तिनका तिनका, एक एक घास। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, जिनके यहाँ पर जो आया है ऊपर लहराते हुए खेत के लिए, लहराते जैसे लिखा है ना कि जिनके तृण तृण से, तो किन के तृण तृण से? जो किसान के लहराते हुए खेत थे, खेतों में जो एक एक घासें थी, जो पौधे थे, जो तृण तृण थे, उनके एक एक तृण से इनके जीवन की हरियाली लहराती थी। माने एक एक पौधों को जब वो देखता था तो खुश होता था। क्यों होता था? ये इतने हरे भरे पौधे हैं, जो इनके एक एक तृण हैं, इसमें 100-100 दाने निकलने की संभावना थी। एक दाने में जो पौधा तैयार हुआ है, अब उसमें 100 से 150 दाने लगेंगे हैं, इसलिए वो खुश होता था। उसमें बहुत सारे अनाज आएंगे।
कृषि पर ही उसकी सारी व्यवस्था आधारित थी। जब खेत लहलहाते थे तो किसान प्रसन्न होता था। जब दुधारू पशु जब दूध से परिपूर्ण होते थे तो किसान प्रसन्न होता था। उसके बछिया बछड़े जब आते थे तो प्रसन्न होता था। उसके लिए खुशी का अवसर था। आज बात बात में जैसे बर्थडे मनाते हैं, गैया मैया को एक बछिया हो गई तो समझ लो कि बर्थडे से भी अधिक खुशी होती थी उस समय। आज जो आप केक काट रहे हो उस समय बड़ी खुशी होती थी। गैया मैया के पास जो है एक बछिया आई है, उसमें बहुत सारी गायें आएंगी, एक बछड़ा आया है जो बहुत बड़ा पुरुषत्व दिखाने वाला है। वैसा पुरुषत्व दिखावेगा कि अन्न उपजेगा और घर जो है हरा भरा और संपन्न हो जाएगा। इसलिए एक एक पौधे में जो उसका तृण तृण था, उसके हरियाली में ये आनंद की कल्पना करता था, ये बड़ा खुश होता था। इन पंक्तियों के साथ आप अपने मन से इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे और आशा है आप समझ पाए होंगे। अभ्यास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं पुनः बताऊंगा। आभार, धन्यवाद।